अरे अपने गौरव अपनी गरिमा को अपने निज माँ का आदर होना चाहिए। हम अपनी माँ का निरादर करते, दूसरे की माँ का आदर करते। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया कि दूसरे की माँ का भी आदर करो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा अपनी माँ का निरादर करो, नहीं, अपनी माँ का भी पूरा पूरा आदर होना चाहिए। प्रादुत्व का 5 माताएं बताई गई हमारी भारतीय परंपरा, 5 माताएं, 5 की महिमा है। और आजकल 5 माताओं का जीवन खतरे में। पहली माता है जन्म देने वाली माता, जन्म देने वाली। दूसरी माता है धरती माता, यानी भारत माता, हमारा राष्ट्र, जिस देश में हमने जन्म लिया, धरती माता। तीसरी माता है गंगा माता। चौथी माता है गौ माता। और 5वीं माता जो है वो गायत्री, यानी संस्कृत। गायत्री में संस्कृत में गायत्री माता, वेद जननी गायत्री। और इन 5 का जीवन खतरे। कलयुग का दुष्प्रभाव तो देखिए, जन्म देने वाली माता से लेकर वे जितनी माता गिनाई गई शास्त्रों में, ये 5 की 5 खतरे। और गौ माता की बड़ी दुर्दशा, उसके लिए तो बुचक खाना बना दिया गया। सूरज बाद में उदय होता है, हजारों गौ माताओं का रक्त पहले बह गया। कृष्ण के देश में, गोपाल के देश में गौ हत्या, करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण भी किसकी पूजा करते थे? गौ की पूजा करते थे, गाय की पूजा करते थे। गायों की सेवा, हम कृष्ण सेवा करते हैं, कृष्ण ने गायों की सेवा की अपने हाथ। हमारे भारतीय परंपरा में पहली रोटी किसके लिए निकाली जाती है? माताओं को बताओ, गाय को। और अंतिम रोटी कुत्ते को। पहली रोटी पहले गाय की और अंतिम। लेकिन आजकल बदल गया, नहीं, आजकल पहली रोटी बहनें खिला देती है पति को, जल्दी में होता है ना, ऑफिस जाना होता है, इसलिए पहली रोटी जो है पति को खिला दिया और बेचारा गाय हो गया, पत्नी के आगे गाय बनकर रहेगा क्या। और अंतिम वाली रोटी खुद खा लेती है, इसलिए बोलने की आदत पड़ जाती है, सारा दिन बोलती है, सारा। अंतिम वाली खुद खा लेती है और पहली वाली बेचारे पति को। अंतिम रोटी कुत्ते की है, पहली रोटी गाय की। पहली पति का को खिलाते हैं, अंतिम को खाते हैं, मामला गड़बड़। अपने एक गौ माता को गोद ले, गौशाला में छोड़, और जीवन भर उस गाय का आप भरण पोषण करें, उसके लिए चारा घास के लिए कुछ ना कुछ आश्रम में, गौशाला में देते रहें, आप उनके भागी। ऐसा हो सकता है जिनको प्रभु ने दिया। अगर नहीं ऐसा संभव है, नहीं दिया है प्रभु ने इतना, तो अपने कमाई में से थोड़ा थोड़ा निकालते रहे, 100, 200, 250, 500 हो जाए तो गौशाला में चारा डलवा, गुड़ डलवा दे, गौ माता के लिए कुछ। भक्ति की पूर्णता ही गौ सेवा में है, बिना गौ सेवा की तो भक्ति भी अपूर्ण है। मेरे भाई बहन, मैं निवेदन कर रहा था, प्रार्थना पर सबको प्रार्थना करनी चाहिए। भाषा की शुद्धि पर इतना ध्यान न दें, भाव की शुद्धि पे ध्यान दें। तो सभी देवता पृथ्वी को आगे करके ब्रह्मा जी के साथ खड़े हो गए, भगवान को पुकारने लगे, प्रार्थना करने लगे। तो आइए हम सभी देवताओं के साथ इस भागवत की प्रार्थना में सम्मिलित हो जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा, सभी लोग प्रार्थना कीजिएगा, सभी लोग गाइएगा। देवता लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके अवतार की पुनः आवश्यकता पड़ गई है, अवतार। सर्वेश सर्व
दुखियों का बंधन भगवान के आसन को डावाडोल कर देता है, हिला देता है। जाके भगवान आकाशवाणी हो गई, देवताओं धैर्य धारण करो, हम एक बार पुनः अवतार लेने जा रहे हैं। देवकी वसुदेव का माध्यम बनाकर हम अवतरित होंगे। यशोदानंद बाबा को बाल क्रीड़ा का दर्शन कराएंगे और आसुरी शक्तियों से संसार को मुक्त कराएंगे। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हुए तो देवता लोग अपने अपने निज निवास की ओर जाने लगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं का रास्ता रोका और कहा, देखो नारायण तुम्हारे लिए नर बनने जा रहा है और तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम अपने लोक पे जा रहे हैं, भगवान हमारी समस्या हल करेंगे। बोले नहीं, तुम सब भी मानव रूप ले लेकर के अथवा अपनी रुचि के अनुसार जो तुम्हें रूप अच्छा लगे वो लेकर के मानव रूप में जाओ ब्रजमंडल में और भगवान की लीला सहचर बनकर उनकी लीला में उनका सहयोग। जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया तो कोई देवता ग्वाल बन गया, कोई गोपी, कोई गाय, कोई बछड़ा, कोई लता पता ही बन गया। सब ब्रजमंडल में आ गए, भगवान के आने की प्रतीक्षा करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन मथुरा में उग्रसेन नाम की धर्मात्मा राजा का शासन है। इसका पुत्र कंस है, ये बड़ा दुराचारी है। कंस ने एक दिन उग्रसेन से कहा कि पिताजी आप वृद्ध हो गए हैं, इसलिए ये राजगद्दी मुझे सौंप दी। कहने लगे उग्रसेन की नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो दुराचारी है और दुराचारी पुत्र को कभी भी राज सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए, ऐसा नीति कहती है। इसलिए मैं तुझे राज सत्ता नहीं सौंप सकता। तेरे जैसा दुष्टात्मा अगर सिंहासन पर आएगा तो प्रजा को खून के आंसू। कंस क्रोधित हो गया। कंस ने अपने ससुर जरासंध से इस कार्य में मदद लिया। पहले मगध की सेना बुला लिया, मथुरा के चप्पे चप्पे पर कंस ने तैनात कर दिया और अब जबरन अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा अपने आप को घोषित कर दिया। अनाचार पूर्वक प्रजा पर कंस शासन कर दिया। कंस की बहन है देवकी, चचेरी बहन, देवक की बेटी है देवकी, उग्रसेन की छोटी भ्राता देवक। कंस बड़ा प्यार करता है देवक की मृत्यु हो चुकी, इसलिए जिम्मेदारी भी कंस की ही बनती। कंस ने देखा कि बहन विवाह के योग्य है तो घर भर देखकर रिश्ता पक्का कर दिया वसुदेव जी के साथ। वसुदेव जी देवकी को ब्याहने आए। बड़े हाव भाव से कंस ने अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी से किया। बारात विदा हुई। कंस अपनी बहन को छोड़ने जा रहा था। रथ पर बैठकर जिस रथ पर दूल्हा दुल्हन के रूप में वसुदेव देवकी जब मध्य रास्ते में रथ पहुंचा तो उसी समय आकाशवाणी हुई, है कंस, जिस बहन से तू इतना प्रेम करता है उसकी 8वीं संतान तेरा काल हो। जैसे कंस ने इतना सुना तो जो प्रेम था हृदय में समाप्त हो गया, प्रेम की जगह घृणा ले लिया। कंस पहले स्वयं रथ से कूद गया और अब देवकी के केशों को पकड़
घसीट कर नीचे जमीन पर पटक दिया। देवकी के सीने पर कंस ने अपना पांव तलवार निकाल लिया मारने के लिए। देवकी होने लगी, भैया भैया कहते कहते उसके आंखों से आंसू गए, उसका तन बदन सारे वस्त्र हुए। भैया इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या मैं तो आपने वसुदेव जी को भी भय हुआ। क्या किया वसुदेव जी ने? कंस के हाथ में शासन सत्ता है, शैलेंद्र है। निर्बल बनकर ही इसके सामने कुछ किया जा सकता है। वसुदेव जी से कूद गए, कंस के कंधे पे हाथ रखा और कहा, ये आपकी बहन है। कोई भी योद्धा इसके पर हाथ नहीं उठा रहा है, और ये आपकी बहन है। अगर आप इसे मार देंगे, आपकी इस पता का धूमिल हो जाएगी, उसमें एक दाग लग जाएगा काला। इसे मत मारे, विकल्प में बता देता हूँ। वो विकल्प अगर आपको अच्छा लगे, आप मान लें तो आपका ये संकेत ही होगा, होगा। क्या विकल्प है? तो सुदेव जी ने बताया, आपको देवकी से मिलता है, कथा को जब गाता हूँ तो गाते नहीं हो, वैसे सोच जाते हो। और मैंने तुलसीदास का लिखा है कि ये नहीं करेगा मैं घूमने ऋषियों ने बोला तो शास्त्र गया, आज से संसार सत्य थे, और हम लोग जो बोलते हमारा बच्चा नहीं सुनता, तो है ना मेढक के समान हमारा बोलना। आइए प्रश्न जोड़ सकते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कहा सुखदेव जी ने कि आपको देवकी से कोई देवकी के संतान से है। मैं आपको पसंद, जितनी संतानें देवकी के होंगी आप हुए, आप देवकी के संतानों को मार देना, देवकी को छोड़ दीजिए। आपकी कंस मान गया, बोला आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसे छोड़ दिया। लेकिन हमने आपकी बात मानी, आपको हमारी धमकी नहीं किया, आप दोनों के लिए मेरा कारण है। वसुदेव जी ने कहा देवी के नाम शक्ति का लेना स्वीकार, हाथ पाँव में निकल जाएगी कि उन्हीं में हड्डियां बिड़ियां डालकर पति पत्नी को कारागार में नाना प्रकार की यातना दी जाए। समय मिला, देवकी ने अपने पुत्र को जन्म दिया, वसुदेव जी ने लाभ करके कंस को दिया। राजन, ये मेरा पहला पुत्र है। कंस ने पुत्र को गोद में तो लिया, लेकिन उसे दया आ गया। उसने कहा वसुदेव जी ले जाओ, ये पहला है, मैं आंखें मारूं से वसुदेव जी
लेकर गाना लिखा तो सुनता इधर जब देवताओं को ये पता चला, देवताओं को ये बात अच्छी थी। देवताओं ने कहा अगर कंस इस प्रकार से दया दिखाता रहा भगवान का अवतार है, तो चाहते हैं भगवान का अवतार हो। नारद जी को कहा कि आप जा करके इस निर्णय को बदल के आओ। नारद जी महाराज कंस के दरबार में गए, कब से 8 रेखा नारद जी तो इन रेखाओं पे इधर से इधर गिनो, कंस ने गिना महाराज 8 इधर से इधर के नौ कितने हुए, आप ये पीछे से गिनो इधर उधर कितने हुए। नारद जी ने कहा पुलिस बालक को छोटी गलती है, अरे गणना करने वाले के ऊपर है कि वो आत्मा किसी से निकल दे। देवताओं का खड़ी गए थे, समझ नहीं है, पता नहीं इधर से इधर को गिनो तो इधर आत्मा से होता है, लेकिन देवता लोग से इधर से उधर को गिने तो वो तो गणना करने वाले के ऊपर है कि गणना करने वाला आत्मा किसी से निकल देता है। इसलिए कुल मिला के देवती की 8 संतानें होंगी, उनमें पहला आत्मा हो सकता है और आत्मा पहला हो सकता है। वो गणना करने वाले के ऊपर मैं सबको मानूं, नारद जी ने कहा ये जाने सबको मारी थी छोड़ी, लेकिन कोई भी आत्मा हो सकता है। गणना करने वाला किसी को भी आत्मा से निकल सकता है भाई। मैं तो ये बताने आया था। नारद जी चले, कंस कारागार में उपस्थित हुआ, देवकी की गोद से सुनने लगे को धरती पर रख दिया, बालक का एक के बाद एक देवकी ने 6 संतानों को जन्म दिया और कंस ने जन्म लेते ही 6 संतानों को नष्ट कर दिया, मार दिया। 7वें भगवान ने शेष जी को लिया जो कोई लक्ष्मण बन रहे थे, कहा तुम्हें रामा बताया हमारी बड़ी सेवा कर, मैं भी तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ।